क्या आपने आवारापन 2 का ट्रेलर सिर्फ देखा है या उसे समझा भी है? क्योंकि इस 2 मिनट के ट्रेलर में कई ऐसे विजुअल हिंट्स और डिटेल्स हैं जो पहली नजर में आसानी से छूट सकते हैं। इमरान हाशमी का एक सीन, दिशा पटानी का मिस्ट्री कैरेक्टर और ट्रेलर का आखिरी शॉट कहानी के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है। आज हम करेंगे आवारापन 2 ट्रेलर का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन, कास्ट एनालिसिस, हिडन डिटेल्स और आखिरी में दूंगा अपना ऑनेस्ट रेटिंग। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि जितना ये ट्रेलर ऊपर से सिंपल लगता है उतना है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आपने ओरिजिनल आवारापन देखी है तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं थी, ये रिडेम्पशन, सैक्रिफाइस और प्यार की कहानी थी। यही वजह है कि आज भी लोग इस फिल्म को इमरान हाशमी के कैरियर की सबसे इमोशनल फिल्म में गिनते हैं। और अब लगभग 2 दशक बाद शिवम पंडित की वापसी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीक्वल उसी इमोशन को वापस ला पाएगा। ट्रेलर देखकर पहली फीलिंग तो यही आती है कि मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया को सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि विजुअल से वापस लाने की कोशिश की है। ट्रेलर शुरू होते ही आपको नोटिस होगा डार्क लाइटिंग, रेन, ग्रे टोन, स्लो बैकग्राउंड स्कोर, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये ओरिजिनल आवारापन की विजुअल आइडेंटिटी का हिस्सा रहे हैं। आजकल ज्यादातर ट्रेलर लाउड होते हैं, लेकिन आवारापन 2 शुरुआत से ही एटमॉस्फेयर बनाता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं इमरान हाशमी की। सच कहूं, पूरे ट्रेलर की जान वही है। उनकी एंट्री, उनकी आंखों का दर्द और उनका साइलेंस, सब कुछ कैरेक्टर को पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाता है। ये वही शिवम है, लेकिन वक्त ने उसे बदल दिया है। ट्रेलर में उन्होंने ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं की है, कम डायलॉग्स, ज्यादा एक्सप्रेशन, यही उनकी परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी खूबी लगती है। अब आते हैं दिशा पाटनी पर। ट्रेलर में उन्हें जानबूझकर बहुत कम दिखाया गया है और यही बात क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वो लव इंटरेस्ट है या कहानी में उनका कोई बड़ा ट्विस्ट है। ट्रेलर इस सवाल का जवाब नहीं देता है, यानी मेकर्स अभी सस्पेंस बचाकर रखना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सरप्राइज, शबाना आजमी। उनका कैरेक्टर ट्रेलर में ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस डर पैदा करता है। ऐसे विलन ज्यादा डेंजरस होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन पूरे सीन पर कंट्रोल रखते हैं। अगर फिल्म में उनका कैरेक्टर अच्छी तरह लिखा गया तो वो सबसे यादगार परफॉर्मेंस दे सकती है। ट्रेलर में बाकी सपोर्टिंग एक्टर की भी छोटी छोटी झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि इस बार क्राइम वर्ल्ड पहले से कहीं बड़ा होने वाला है, यानी कहानी सिर्फ शिवम की पर्सनल जर्नी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अंडरवर्ल्ड कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हिडन डिटेल्स की। हिडन डिटेल्स नंबर 1, बारिश। ट्रेलर में बार बार रेन दिखाई जाती है। पिछले वाला आवारापन में भी बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि शिवम के गिल्ट और अकेलापन का सिंबल था। संभव है कि सीक्वल में भी उसे विजुअल्स लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहा है। हिडन डिटेल्स नंबर 2, कम डायलॉग्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रेलर में डायलॉग्स बहुत कम है, मतलब मेकर्स विजुअल पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, यानी इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर फोकस है। हिडन डिटेल्स नंबर 3, कैमरा एंगल्स। कई शॉट्स ऊपर से लिए गए हैं। ऐसे एंगल्स अक्सर कैरेक्टर के हेल्पलेसनेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी शिवम शायद इस बार अपने पास्ट से लड़ रहा है। हिडन डिटेल्स नंबर 4, बैकग्राउंड स्कोर। ट्रेलर का म्यूजिक आपको पुराने आवारापन की याद दिलाता है। पूरी धुन एक इमोशनल फीलिंग क्रिएट करती है और आपको पता ही है कि आवारापन के सभी सॉन्ग कितने हिट रहे हैं, यानी नॉस्टैल्जिया को केयरफुली यूज किया गया है। हिडन डिटेल्स नंबर 5, ट्रेलर एंडिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात ट्रेलर का आखिरी हिस्सा है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स में विलन और स्टोरी का बड़ा रिवील, तीनों चीज छिपा ली है। आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ट्रेलर क्यूरियोसिटी छोड़ता है, स्पॉइलर नहीं। अगर विजुअल्स की बात करें तो ऑनेस्टली ट्रेलर काफी सिनेमैटिक लगता है। वाइड फ्रेम्स, स्लो मोशन, स्मोक, रेन और नाइट लाइटिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन शानदार दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने विजुअल्स क्वालिटी पर काफी मेहनत की है। एक्शन ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो दिखाया गया है वो रियलिस्टिक लगता है। पंचेज हैवी है,
गन फाइट्स ग्राउंडेड लगती है और वायलेंस अननेसेसरी नहीं लगता। यानी एक्शन कहानी का हिस्सा महसूस होता है। अब सिर्फ तारीफ करना सही नहीं होगा, कुछ कमियां भी हैं। पहली, ट्रेलर में दिशा पाटनी को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। दूसरी, स्टोरी के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, हालांकि ये ठीक है सस्पेंस के लिए। और तीसरी, अगर कोई प्योर एक्शन फिल्म देखने की उम्मीद कर रहा है तो उसे ट्रेलर थोड़ा स्लो लग सकता है। अगर मुझे सिर्फ ट्रेलर के आधार पर अपनी ओपिनियन देनी हो तो मैं कहूंगा यह ट्रेलर लाउड नहीं है, लेकिन असर जरूर छोड़ता है। यह एक्शन से ज्यादा इमोशंस बेचता है। इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है, विजुअल स्ट्रॉन्ग है, म्यूजिक नॉस्टैल्जिक है और सबसे अच्छी बात, ट्रेलर पूरी फिल्म नहीं बताता। इसी वजह से मेरी तरफ से ट्रेलर रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब असली फैसला फिल्म रिलीज होने के बाद होगा, लेकिन अगर पूरी फिल्म ने ट्रेलर वाला इमोशन मेंटेन कर लिया तो आवारापन 2 इस साल की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो सकती है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपको ट्रेलर का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा, और ऐसे ही डीप मूवी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।